नमस्कार। दक्ष दर्पण और देश कल तक में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा है कि क्या हरियाणा में कोई नया राजनीतिक मोर्चा बनने की स्थिति है। कुछ महीने पहले जेल से रिहा होकर आई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब वे संपूर्ण हरियाणा में जाकर राजनीतिक जन जागरण ही नहीं करेंगी, बल्कि पूरे देश में जाकर समान विचार के नेताओं से मिलकर देश में एक नया राजनीतिक मोर्चा मतलब थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगी और उनकी कोशिश होगी कि इसकी औपचारिक घोषणा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर जींद में आयोजित रैली के मंच पर हो। परंतु बताते हैं कि उनका यह प्रयास इसलिए सिर नहीं चढ़ सका कि जिन बड़े नेताओं को जोड़कर वे कथित तौर पर थर्ड फ्रंट बनना चाहते थे, वे नई कांग्रेस बनाने के कुछ नेताओं के प्रयास से जुड़े पाए गए। श्री चौटाला ने परिस्थितियों को देखा और समझा और राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रयास अधूरा रह गया। इस दौरान वे उनकी मुलाकात नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव से हो पाई, ममता बनर्जी से भी मिले। यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि श्री चौटाला मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आदि को साथ जोड़कर नया फ्रंट बनाना चाहते थे। पता चला कि श्री चौटाला द्वारा इस मामले में एक प्रक्रिया को समझ लिया गया। वह यह थी कि कांग्रेस के G23 के नेता और उपरोक्त सभी दूसरे दलों के नेता जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, इस संभावना पर भी काम कर रहे हैं कि कांग्रेस में अगर नई कांग्रेस बनने लगे, मतलब G23 के नेता गांधी नेहरू परिवार से बागी होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपना समांतर उम्मीदवार खड़ा करके खुद को असली कांग्रेस बताने की मुहिम चलाएं, तो सरकार मतलब कि भाजपा मतलब प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री एक रणनीति के तहत कांग्रेस का विभाजन करने की योजना के तहत उनकी इस मुहिम में इलेक्शन कमीशन की मान्यता के नाम पर मदद कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी का नाम, झंडा, डंडा, दफ्तर, सिंबल पर इन नए दावेदारों का कब्जा हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उपयुक्त सारे नेता इस नई प्रस्तावित संभावित कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। यह बात राजनीतिक मायनों में अच्छे से समझी जा सकती है। 1989 के दौर में कांग्रेस का इसी तरह विभाजन हुआ था, लेकिन उस समय कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री रह चुकी बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने उस समय न केवल कांग्रेस बनाई बल्कि 1980 के चुनाव में संसद में थम्पिंग मेजोरिटी से जीत हासिल कर इतिहास बनाने में सफल रही थी, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। यह बात अलग है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी 23 के नेताओं को यह संदेश दे चुकी हैं कि वे दबाव में आने वाली नहीं हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने पक्ष में करते हुए उनमें सेध भी लगा दी है। प्रियंका गांधी इसी मकसद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यूपी में भी अपने साथ रखकर चल रही हैं। इसके बड़े मायने हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के प्रस्तावित मोर्चे की। ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग दलों और नेताओं के एकजुट हुए बिना लड़ना संभव नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति है वह सबके सामने है। अब उनके पास कई विकल्प हैं। एक विकल्प यह भी है कि पार्टी के नेता क्षेत्रवाइज कुछ बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करें। अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद के चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बयान भी दिया था कि भाजपा से इकट्ठे होकर भी लड़ा जा सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब रिहा होकर आए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह उनसे मिलने उनके गुड़गांव स्थित आवास पर गए। उनमें 1.5 घंटा बात हुई। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित जींद की रैली में मंच पर मौजूद रहे और अपना संदेश देने में सफल हुए। उन्हें इस तरह मंच पर देखकर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु ऐसा लगता है कि जिस तरह 1986 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवत दयाल शर्मा यह कहते हुए चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध आंदोलन में शामिल हो गए थे कि मैंने बंसी भी बजा ली, भजन भी कर लिया, अब देवी की पूजा करूंगा। यह अलग बात है कि चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल का साथ छोड़ गए, परंतु इससे पहले उन्होंने आधा दर्जन समर्थकों को टिकटें दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसी मुद्रा में यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हुए तो फिर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। राजनीति में यह कहावत बड़ी सार्थक साबित होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ हम उचाना और दुष्यंत चौटाला की बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी वीरेंद्र सिंह आसानी से घी शक्कर हो सकते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उचाना का प्रतिनिधित्व करते थे, अब वे चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह को उनके परिजनों को आसानी से सपोर्ट किया जा सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्य भर में 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया जा सकता है।
इस फॉर्मूले के साथ कि जहां उनके पास मजबूत उम्मीदवार है, जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है, वहां भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव में लड़ा लें। पार्टी नहीं बनाएंगे तो छोटूराम विचार मंच के नाम से चुनाव लड़ा जा सकता है। यह एक संभावना बनती है। दूसरी संभावना है राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह अब कांग्रेस और भाजपा दोनों को ठोक बजाकर देख चुके हैं। उन्हें अब भाजपा में भी अपना ऐसा भविष्य नजर नहीं आ रहा होगा जिसके दम पर वह हरियाणा में अपनी मर्जी का दखल बना सकें। आज उनके मुख्यमंत्री से जो दूरियां बनी हुई हैं, सब जानते हैं। उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों में नहीं आते। जिनकी सरकार से नहीं बनती और भाजपा में है, वह भी राव इंद्रजीत सिंह के पीछे खड़े मिलते हैं। ऐसे में यदि राव इंद्रजीत सिंह इस विचार के साथ काम करें कि वह अगला विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी बनाकर मतलब इंसाफ मंच के नाम पर लड़ लें, तो स्थिति में जरूर आ सकते हैं जिस स्थिति में आज जननायक जनता पार्टी और उसके नेता दुष्यंत चौटाला हैं। उन पर कार्यकर्ताओं का दबाव भी है कि वे बीजेपी या कांग्रेस की राजनीति बैसाखियों की संभावना पर विचार करना छोड़ दें और अपना हाथ जगन्नाथ वाले फॉर्मूला पर काम करें। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी पार्टी के बैनर के अपनी दम पर निर्णायक स्थिति में सर्वाधिक विधायक बना कर ला सकते हैं। हरियाणा में तीसरे मोर्चे की यह दूसरी संभावना है। सब जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के चौधरी देवीलाल के परिवार संयुक्त पंजाब के समय से ही मधुर संबंध रहे हैं। इन दोनों परिवारों में अंडरस्टैंडिंग सदा बनी रही है जो आज भी कायम है। राजनीति में संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऑप्शन हरियाणा के पूर्व मंत्री, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह का भी बनता है, जो उत्तर हरियाणा में अंबाला लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा 1 दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। वे इस समय किसी भी सूरत में कांग्रेस में जाने वाले नहीं हैं। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने एक रणनीति के तहत चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के खिलाफ अंबाला शहर और अंबाला कैंट में उम्मीदवार नहीं उतारे थे। यह बात आपस में अंडरस्टैंडिंग को साबित करती है। हमें लगता है कि जिस तरह इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इनेलो का समर्थन किया, उसे देखते हुए उन्हें इस मोर्चे में शामिल करते हुए कुछ रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ाने की छूट दी जा सकती है। ऐसे में प्रस्तावित मोर्चे को दलित मतदाताओं को समर्थन की अपेक्षा रहेगी। यह तो रही नेताओं की बात। इसके अलावा अलग अलग दलों में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे काफी लोग निर्दलीय विधायक उपयुक्त अलग अलग दलों में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। इस प्रस्तावित मोर्चे की एक बड़ी कमी यह है कि इसके नेताओं को किसी बड़े ब्राह्मण नेता की तलाश करनी पड़ रही है। उनके पास पूर्व विधायक नरेश बादले जरूर हैं, परंतु वे इस मामले में राजकुमार गौतम जैसा आक्रामक किसी और नेता की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अब क्योंकि इनेलो ब्राह्मण को टिकट देने में सदा कंजूसी करती रही, इसलिए कोई ब्राह्मण नेता लंबे समय तक इनेलो में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। वैसे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नरेश बादले को पूरी अहमियत देकर चल रहे हैं और वह अगले लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के रूप में मैदान में आ सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ओम प्रकाश चौटाला जैसा शानदार प्रशासक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, मजबूत इच्छा शक्ति का अनुभवी व्यक्ति ध्वजवाहक हो, नेतृत्व करने में जुट जाए तो जोड़ तोड़ रंग ला सकता है। श्री चौटाला की दिक्कतें यही है कि परिवार में राजनीतिक विभाजन और प्रतिरोध को उन्हें कदम कदम पर झेलना पड़ता है। इसके बावजूद भी श्री चौटाला आराम से बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं और अभी वे हरियाणा में राजनीति को नया स्वरूप देने में सक्षम नजर आते हैं। श्री चौटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहब छछूंदर की मौजूदा दशा को भी राजनीति में कैश करने में सक्षम हैं और लगता है कि वे सर्दियों के बाद किसी नई मुहिम के सफर पर निकलने वाले हैं। उन्हें कुछ और साथी भी मिल सकते हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।